Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और guys आज हो गया है 10th ऑफ दिसंबर और आज का आपका आरआरबी ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा चुका है। इसीलिए गाइज आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं आज का एग्जाम रिव्यू एग्जाम एनालिसिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ है साल 2025 का 10 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो हुआ है उसका आपको कंप्लीट ऑनेस्ट और 100% स्टूडेंट्स का जो बेस्ड जो फीडबैक हमें मिला है बच्चों का उस पे बेस्ड आपको ये एग्जाम एनालिसिस वीडियो हम आपको बताने वाले एग्जाम एनालिसिस आपको वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सो गाइस आरआरबी ग्रुप डी का ये जो पेपर है ये भारत का सबसे बड़ा मास रिक्रूटमेंट एग्जाम माना जाता है। अब वाई एम आई सेइंग मास रिक्रूटमेंट क्योंकि बहुत नंबर में भर्तियां करते हैं, लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए आवेदन पत्र देते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं और लाखों ही स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं एग्जाम के लिए। सो गाइस कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, उसका लेवल काफी ज्यादा है। और लेकिन अगर आप लग जाता है, अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो ये बहुत एक प्रेस्टिजियस आपके लिए लाइफ हैपनिंग हो सकती है क्योंकि आप रेलवे के साथ अपने आप को उसके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे बड़ा मास रिक्रूटमेंट एग्जाम माना जाता है जिसमें हर साल लाखों कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, अपीयर करते हैं और वो क्योंकि अपने आप को रेलवे के साथ जोड़ना चाहते हैं। बात करें इस एग्जाम की, सो गाइस ये एग्जाम जो है ये लेवल 1 जो है L1 जो पोस्ट होती हैं उनके लिए होता है, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर हो गया, हेल्पर हो गया, असिस्टेंट इन वेरियस अदर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स होते हैं वो हो गया, पॉइंट्समैन हो गया एंड मेनी मोर सेफ्टी रिलेटेड जो पोस्ट होती हैं जिसके लिए वैकेंसीज निकाली जाती हैं। इस एग्जाम के थ्रू कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो सिक्योर कर सकते हैं अपने लिए गवर्नमेंट जॉब, डिसेंट सैलरी, जॉब स्टेबिलिटी और रेलवे की जो फैसिलिटीज मिलती हैं उसका बेनिफिट भी मिलता ही मिलता है अगर आप आरआरबी ग्रुप डी के साथ अपने आप को जोड़ते हो। तो गाइज ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण जो कंपटीशन हो जाता है वो आपके लिए काफी ज्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है आए दिन, क्योंकि भाई ये सारी फैसिलिटीज ये सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स कौन अवेल करना नहीं चाहता है ना। आप या मैं या कोई भी होगा वो सब कुछ कोई यही चाहेगा। ठीक है। सो गाइज आरआरबी ग्रुप डी के 2025 के जो एग्जाम हो रहे हैं उनके पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस तरह का चल रहा है जिसमें आपका जो सीबीटी हो रहा है उसमें आपके टोटल क्वेश्चंस 100 आ रहे हैं, टोटल मार्क्स 100 आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। और सेक्शन की बात करूं तो गाइज देखो मैथ्स जो है वो आपका 25 नंबर का आ रहा है। ठीक है, पैटर्न जो मैं आपको बता देती हूँ, मैथ्स जो आ रहा है वो आपका 25 नंबर का आ रहा है। जनरल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी जनरल इंटेलिजेंस और जो रीजनिंग है आपकी वो 30 नंबर की आ रही है। जनरल साइंस जो आ रहा है आपका वो 25 नंबर का आ रहा है। और जनरल अवेयरनेस की अगर मैं एंड में बात करूं तो जनरल अवेयरनेस हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, वो आपके 20 नंबर के आ रहे हैं। मोटा मोटा इन सबको जब आप कंबाइन करते हो तो आपका 100 नंबर का पेपर बन जाता है। सो दैट्स अबाउट द पैटर्न। और आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको रियल स्टूडेंट्स के फीडबैक के साथ साथ जो क्वेश्चंस लेवल हैं वो भी बताने वाली हूँ, उसके साथ साथ टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाली शिफ्टों में पूछे जाएंगे जो कि आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट जो एक्सपेक्टेड गुड अटेम्प्ट्स होते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए डबल हो जाए और आपकी प्रिपरेशन जो है वो और ज्यादा बेहतर हो जाए। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं बाकी की डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, वीडियो को शुरू करने से पहले आई वांट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन जिससे कि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव और एग्जाम एनालिसिस वीडियोस आपको समय समय पे मिलते रहे। ठीक है गाइस। बिफोर गेटिंग इनटू द एक्सट्रीम डिटेल एनालिसिस मैं थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ जो कि बच्चों ने बताया आज के इस शिफ्ट के बारे में। सबसे पहले बात करें ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल तो अगेन वो मॉडरेट ही रही है। आज की भी बच्चों ने बताया आज भी करंट अफेयर्स का वेटेज जो था वो काफी ज्यादा था, करंट अफेयर्स के काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। स्टैटिक्स से एक दो ही क्वेश्चन थे, इसके अलावा ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, यहाँ से आज भी कुछ भी खास नहीं पूछा गया। जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो आपके करंट अफेयर्स से ही आ रहे हैं। सो यू कैन हैव एन आइडिया
कि कितना ज़रूरी है बन गया है अब आपके लिए करंट अफेयर्स की नॉलेज होना। एंड करंट अफेयर्स भी मैं अगर मैं बात करूँ तो 2024 से 2025 के आ रहे हैं, जिसमें भी ज़्यादातर जो हैं वो 2025 के इवेंट्स को टारगेट करा जा रहा है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब मैं बात करूं कि क्वेश्चंस कैसे, किस टॉपिक के, तो गाइस जैसे कि अपने ग्लोबल इंडेक्सेस जो होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो इंडेक्सेस होती हैं उसमें इंडिया की रैंकिंग हो गया, इस तरह के क्वेश्चन, बजट 2025 में कौन कौन से सेक्टर के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग हो, इंडस्ट्री हो, या फिर बिहार में कितना बजट दिया, मतलब बेसिक जो फंड रिलेटेड चीजें होती हैं, किस किस योजनाओं के लिए कितना कितना चीजें निकाला, ये सारा चीजें बजट रिलेटेड आ रहा है। गवर्नमेंट साल 2025 में चाहे सेंट्रल लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे कहाँ कहाँ कौन कौन सी योजनाएं लाई हैं, क्या क्या नई नई चीजें लॉन्च करी हैं, उससे रिलेटेड चीजें पूछी जा रही हैं। इसके अलावा जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस नहीं होती गाइस, जो इंडिया अदर फॉरेन कंट्रीज के साथ रखता है, तो वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस, उनके नाम, उनके ऑब्जेक्टिव, कब कब ऑर्गेनाइज किए गए, कहाँ ऑर्गेनाइज किए गए, वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन भी थे आज, एंड अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन भी थे, एंड किस किसको किस स्पोर्ट के लिए कौन सा अवार्ड मिला, कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस थे। तो मोटा मोटा मतलब साल 2025 का काफी ज्यादा कवरेज था, चाहे नेशनल इवेंट हो चाहे इंटरनेशनल इवेंट हो, उसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे। ठीक है, स्टैटिक से मैंने बता ही दिया आपको, थोड़ा बहुत है, कुछ ज्यादा नहीं है। मेजरली सब कुछ आपका करंट अफेयर से ही पूछा जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि भाई रेलवे का पेपर है तो रेलवे जीके भी आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि रेलवे रिलेटेड चीजें भी पूछी गई हैं। सी ठीक है, सो दैट्स अबाउट आपका जीके एंड करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग गाइस नॉर्मल रहा है, इजी रहा है, डुएबल रहा है। बच्चों ने बताया कहीं भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम बच्चे को फेस करनी नहीं पड़ी है कि रीजनिंग में कुछ नया आ गया हो। इट वाज ऑल प्रिडिक्टेबल, पैटर्न वही है, क्वेश्चंस वही है, जो बच्चे मॉक टेस्ट पेपर करते हैं, जो बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा था रीजनिंग, एंड देवर लाइक उन्होंने आउट ऑफ आउट उसमें नंबर बनाए हैं, बिकॉज इट वाज प्रिटी मच इजी एंड डुएबल एंड स्कोरिंग आल्सो एट द सेम टाइम। ठीक है, बात करें टॉपिक्स की, तो अगेन गाइज आज भी सिटिंग अरेंजमेंट था, उससे क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, और जो आपके रैंकिंग वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से बेसिक से, वही रैंकिंग वाले क्वेश्चन से। सो दैट्स अबाउट रीजनिंग। साइंस की अगर मैं बात करूं, तो साइंस में गाइज अगेन आपको 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, 9th 12th लेवल का आपका जो एनसीईआरटी होता है ना, अगर वो आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप अपना साइंस आराम से निकाल लोगे। इवन मैथ्स में आई वुड से द सेम, मैथ्स में भी अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं, क्लैरिटी है चीजों की, तो आप आराम से अपना साइंस एंड मैथ्स निकाल लोगे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ा हुआ करके। क्योंकि जो साइंस में था वो 9th 12th जो एनसीईआरटी है उसी लेवल की चीजें हैं, डायरेक्ट हैं। थोड़ा सा पता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जरूर थे, बच्चों ने बताया, जिसके कारण थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, क्योंकि पहले पढ़ो, समझो, एनालाइज करो, फिर अपना आंसर बताओ। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी आपका कॉन्सेप्ट जो होती है ना, उसको बिल्कुल एकदम बुलेट प्रूफ बना देती है, अच्छा बना देती है। तो आपको घुमा फिरा के भी कुछ पूछा जाता है ना, तो आपके कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा क्लियर होते हैं कि आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो साइंस में थोड़ा सा ऐसा ही रहा। बात करें टॉपिक्स कौन से कवर हुए हैं आज के शिफ्ट में, तो गाइज प्लांट रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ऐसे हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड अलोंग विद दैट प्लांट सेल्स से भी क्वेश्चन था, बच्चों ने बताया। ठीक है, इसके अलावा जो लेंसेज होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मिरर इमेज वाली चीजें भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा फिजिक्स का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा था इन कंपैरिजन टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स भी थे। ठीक है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी थे। न्यूमेरिकल्स में अब बात करें किसके न्यूमेरिकल्स, तो गाइस फोर्स हो गया, मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इन सब के ऊपर जो बेस्ड थे वो थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस फिजिक्स में पूछे गए थे। एंड थोड़ा सा आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछा गया, लॉ ऑफ फ्रिक्शन पूछा पूछा गया। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आज के पेपर में कवर हुए।
एंड फिजिक्स के अलावा बायो में, हाँ बायो में गाइज अगेन वो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, डिजीजेस हो गए, वाइटामिन हो गए, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आपको देख लेना है। केमिस्ट्री में आज पूछा गया हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन था, मेटल था, नॉन मेटल था, एसिड बेस था, केमिकल इक्वेशंस थी। सो केमिस्ट्री में आज कुछ यही चीजें थी। और मैथ्स में मैं बता ही चुकी हूँ, मैथ्स आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर आया था, थोड़ा सा हल्का सा लेंदी था, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस थे, जिसमें अगेन आज भी जो अरिथमेटिक का आपका होता है उसका वेटेज जो था वो एडवांस से थोड़ा सा ज्यादा था। सो आपको अपने आपको प्रिपेयर उस तरह से कर लेना है। कैलकुलेशन बेस्ड क्योंकि पेपर आ रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट करके चलो कि टाइम लगेगा, ठीक है भैया, इसको कैलकुलेट करने के लिए टाइम डेफिनेटली लगेगा, तो आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, जिसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, जिससे कि आपको एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिल जाए और विदाउट पैनिकिंग आप उस समय में अपने एग्जाम हैंडल कर पाए, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द ओवरव्यू। अब हम वीडियो में चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस सेक्शन वाइज एग्जाम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो हम सारे सेक्शंस देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम मैथमेटिक्स की। तो गाइज मैथमेटिक्स के अगर मैं आज के पेपर के लेवल की बात करूं, तो आज की इस शिफ्ट का आपका जो मैथ्स का पेपर रहा है वो रहा है मॉडरेट एंड स्लाइटली टाइम टेकिंग, एज आई जस्ट टोल्ड यू। टाइम टेकिंग इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा पढ़ समझ के करना पड़ रहा है, सॉल्व करना पड़ रहा है, कैलकुलेशन बेस्ड चीजें हैं, तो कैलकुलेशन भी तो करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ओरिएंटेड पेपर के लिए क्या करो, मॉक टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करो, ठीक है, जिससे कि आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आ जाए, स्पीड एंड एक्यूरेसी आप लेकर आ पाए अपने आप में। सो स्टूडेंट्स का गाइस कहना यही था कि जो मैथ्स का लेवल था वो मॉडरेट था, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि कैलकुलेशन हैवी थे, जिनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था कैलकुलेट करने में। अब बात करें ऐसे टॉपिक्स की जो कि पूछे गए हैं या फिर पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। सो गाइस उसमें आपका परसेंटेज टॉप्स द चार्ट, ठीक है। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, इट विल हेल्प यू इन द एग्जाम। इसके अलावा गाइज नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सिमेशन, मेंसुरेशन और डेटा इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपको छोड़ने नहीं है, सारे में से थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ प्रिपेयर कर लेना है। एंड दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि अगर पूछे जाते हैं तो इस तरह से कुछ होगा। अब बात करें स्टूडेंट्स का फीडबैक का, तो गाइस स्टूडेंट्स का फीडबैक हमें जो मिला है वो यही है कि बच्चों को क्वेश्चंस टफ नहीं लगे, लेकिन कैलकुलेशन में उनको डेफिनेटली टाइम लग रहा था, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ओरिएंटेड हो गया पेपर। ओवरऑल डिफिकल्टी बच्चों ने स्टार्स के अगर हम लेवल में बताएं तो 2 स्टार्स दिए, मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर बताया है। और गुड अटेम्प्ट्स जो आज आप इस पर्टिकुलर सेक्शन का एक्सपेक्ट कर सकते हो तो वो है 18 to 22। एंड समवेयर देयर अगर आपका परफॉर्मेंस, अगर आपके नंबर 18 से 20-22 के बीच में आ रहे हैं, देन यू कैन कंसिडर सेफ yourself in the safe zone and you can qualify for the next level. सो गाइज नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग की अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं आज की इस शिफ्ट के लिए, तो गाइज रीजनिंग रहा है आपका इजी टू मॉडरेट, जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन साबित हुआ है। आज रीजनिंग जो था वो स्टूडेंट्स ने स्कोरिंग बताया, और ऐसे मेजर टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं उसमें आपका एनालॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम, और जो सीरीज होती हैं, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है, चाहे वो अल्फाबेट हो या नंबर हो, सीरीज हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, पजल हो गया, ठीक है, थोड़े से इजी लीनियर बेस्ड जो होते हैं। सो गाइज ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, इनमें से आपका पेपर पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स के फीडबैक की अगर मैं बात करूं, तो जो उन्होंने बताया वो यही था दैट रीजनिंग में किसी भी तरीके का कोई ट्रिकी पजल नहीं था, कोई unpredictable question nahi tha. We were aware about the pattern, we knew this would come, and yes, we were ready for this.
सब कुछ उनको डुएबल लगा. द एग्जाम, द पेपर ऑफ रीजनिंग वाज वेरी सिंपल एंड डुएबल. ओवरऑल डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट बताई गई. एंड स्टार्स आपको 4 स्टार्स मिले हैं. गुड अटेम्प्ट्स की मैं बात करूं तो गाइस 22 to 26 आप कंसिडर कर सकते हो फॉर योर रीजनिंग एग्जामिनेशन. ओके गाइज, नेक्स्ट अप वी हैव जनरल साइंस. जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं कि आज का जो डिफिकल्टी लेवल रहा है वो कैसा रहा है, सो जनरल साइंस आपका रहा है मॉडरेट. ठीक है, जिसमें बायो एंड फिजिक्स ने डोमिनेट किया है, जिसमें फिजिक्स सबसे ज्यादा था, फिर था बायो, फिर था केमिस्ट्री. रेलवे स्टाइल का जो जीएस है वो आज भी सेम ही पैटर्न फॉलो करता हुआ दिखा. ठीक है, आपको जो जो चीजें लग रही थी कि पेपर में पूछी जाएंगी, यस दे वर देयर इन द एग्जामिनेशन. एंड बच्चों को काफी खुशी मिली दैट दे न्यू दिस वुड कम एंड दे वर रेडीली. एक वो होता है ना कि यस आई नो दिस वुड कम, वो वाला चीज था. एंड दे कुड डू इट. अब बात करें कि अलग अलग सेक्शन से, जैसे कि बायो से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको प्रिपेयर कर लेनी है, जो कि पूछी जा रही हैं और आगे भी पूछी जा सकती हैं. जिसमें गाइस बायोलॉजी और फिजिक्स हाईएस्ट आपको मतलब डोमिनेंट के हिसाब से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा चीजें आएंगी. सो टॉपिक हो गया जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हाउ इट वर्क्स, क्या, कैसे, वगैरह वगैरह. ठीक है, कौन कौन सी चीजें. डिजीजेस हो गई, चाहे वो वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, किसकी मात्रा की अगर आप पूर्ति कर देते हो अपने शरीर में तो कौन सी डिजीज जा सकती है, कौन से विटामिन की कमी दूर हो सकती है. ठीक है, तो वो सारे विटामिन हो गए, उनकी उनसे जो रिलेटेड डिफिशियंसी होती है, वो सारी चीजें. बाकी जेनेटिक्स बेसिक्स से. ठीक है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि बायो में आपको प्रिपेयर कर लेना है, बिकॉज समवेयर देयर योर एग्जाम, मतलब ये सारा चीजें होगा ही होगा. गाइस बात करते हैं फिजिक्स की कि फिजिक्स से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं और जिन पे फोकस आपको करना है. ठीक है, तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको शुरू करना है मोशन. बहुत जरूरी एक टॉपिक है. उसके अलावा जैसे न्यूटन्स लॉ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. लॉ ऑफ फ्रिक्शन जैसे आज पूछा गया, और भी मतलब जो फ्लेमिंग्स लॉ ऑफ आपका थंब रूल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है. बाकी लेंसेज हो गए, हमारे मिरर्स हो गए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज पूछे भी गए हैं. बाकी गाइस इलेक्ट्रिसिटी के जो बेसिक्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन पे फोकस किया जा रहा है. जो एग्जामिनर हैं वो अपना पेपर इस तरह से बना रहे हैं दैट दे आर कवरिंग ऑल ऑफ दीज सेक्शंस. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम केमिस्ट्री सेक्शन की बात करें तो गाइज ऐसे टॉपिक्स जो कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा धूम मचा रहे हैं वो है केमिस्ट्री के रिएक्शंस. केमिस्ट्री रिएक्शन से क्वेश्चंस आज भी थे. बाकी एसिड एंड बेसिस, पीएच लेवल्स, कौन सा एसिडिक है, बेसिक है, उनके पीएच लेवल रिलेटेड चीजें. रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि जरूरी हैं. और डेली जो लाइफ केमिस्ट्री होती है उससे रिलेटेड बेसिक से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो प्लीज उस पर भी आपको ध्यान रखना है. सो गाइस स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या रहा जीएस को लेकर, यानी कि जनरल साइंस को लेकर बच्चों ने आज क्या कहा, हम उसकी बात करते हैं. सो गाइस जनरल साइंस में बच्चों का कहना यही था कि जो जीएस था वो आसान था, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि ट्रिकी फैक्ट से आए. ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड तो थे ही, उसी के साथ साथ थोड़ा सा मतलब ऐसी चीजें थी जो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी जो होता है आप कह सकते हो वो थी. ओवरऑल बाकी मैं डिफिकल्टी की बात करूं तो ओवरऑल अगेन आपका जो आज का जो जीएस रहा है वो मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर रहा है, जिसमें मॉडरेट लेवल ऑफ चीजें ही पूछी गई हैं. बाकी गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो गुड अटेम्प्ट्स आप आज इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कंसिडर कर सकते हैं 16 to 19. सो समवेयर देयर अगर आपका जो स्कोर है, आपका जो नंबर है वो 16, 17, 18, 19, चलो 20 भी ले लो, इसके बीच में है, then you can consider yourself in the safe zone and you are going to be qualified for the next level. ठीक है, तो ये आपके good attempts हैं for this particular section. and ध्यान रखना 90% to 90 to 95% accuracy is a must.
ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट सेक्शन जो कि है हमारा जनरल अफेयर्स का, जनरल अवेयरनेस का और करंट अफेयर्स का। अगेन करंट अफेयर्स की मात्रा बहुत ज्यादा रही आज की भी। इजी टू मॉडरेट बच्चों ने बताया, मतलब मोस्टली जो आज आपके जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस थे, दे वर लाइक मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस। थोड़ी सी इधर उधर समझ में आता है, बट फैक्चुअल क्वेश्चंस वर देयर। उसके अलावा जो आरआरबी के एक्सपेक्टेड पैटर्न बच्चे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे जीएस से, वो आज भी कंटिन्यू रहा। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड चीजें डेफिनेटली वर देयर। एंड जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको लास्ट 6 to 8 months के अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साल 2025 से ही पूछे गए हैं। सो प्लीज लास्ट 6 to 8 months के आपको करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। बात करें टॉपिक्स, तो गाइस स्पोर्ट्स के विनर्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हो गए, स्पेस मिशंस हो गए। ये बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से चीजें कवर अप की जा रही हैं। सो प्लीज इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एंड आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट गाइस, अगर स्टैटिक जीके के लिए मुझे आपको कुछ टॉपिक्स बताने हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे आगे आने वाली शिफ्टों में, तो उसमें पॉलिटी की, देखो वैसे स्टैटिक जीके का इतने ज्यादा कुछ आ नहीं रहा है, लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू। पर भाई प्रिपेयर तो करके चलना पड़ेगा ना, क्या पता आपके शिफ्ट में आप प्रिपेयर करके जाओ और आपको स्टैटिक जीके पूछ लिया जाए, है ना। तो इसीलिए प्रिपेयर तो करके चलना पड़ेगा। स्टैटिक जीके में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, सेंचुरीज हो गए, डांस फॉर्म्स हो गए, रिवर्स हो गया, ट्रिब्यूटरीज हो गया, लेक्स हो गया, डैम्स हो गया। कुछ बेसिक से टॉपिक्स हैं पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट स्टैटिक जीके। ओके, स्टूडेंट्स के रियल फीडबैक की जो इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमें बच्चों के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसमें यही है कि जीके में मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन से, जो भी फर्स्ट रीडिंग में ही हो गए, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अब भाई जिसने प्रिपरेशन करी है उसको तो वैसे भी आसान ही लगेगा ना। तो ऐसा ही कुछ सीन था। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपका एग्जाम आराम से हो जाएगा। ओवरऑल डिफिकल्टी अगेन इट वाज मॉडरेट। गुड अटेम्प्ट्स जो हैं आप कहीं ना कहीं 13 to 16 लेके चल सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ओवरऑल एग्जाम डिफिकल्टी अगर हम आज के शिफ्ट की देखें, ठीक है, जिसमें सारे ही शिफ्टों के सारे ही सेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, तो मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर आपका रहा है। अटेम्प्टेबल था, वेल प्रिपेयर्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत आसान भी रहा है। सेफ अटेम्प्ट्स जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ओवरऑल फॉर ऑल सेक्शन 70 to 78 मार्क्स। ओके गाइस, तो ये था हमारा 10 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जो कि आपका बैलेंस्ड काइंड ऑफ एग्जाम था, ना ही ज्यादा डिफिकल्ट था ना ही ज्यादा इजी था, ठीक है, बैलेंस था, ना टफ लगा ना बहुत ही ज्यादा आसान भी नहीं था। अगर आपकी जो प्रिपरेशन है कंसिस्टेंट थी तो आपके 70+ अटेम्प्ट्स कंफर्टेबली और इजीली पॉसिबल थे आज, ठीक है। मतलब बच्चों के जो स्टूडेंट्स का जो फीडबैक हमें मिला है उसके बेसिस पे मैं ये चीज बता रही हूँ, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है, कंसिस्टेंट करी है, तो कंफर्टेबली इजीली आप 70+ स्कोर कर सकते थे आज के इस पेपर में। अगर आपकी शिफ्ट आगे आने वाली है तो गाइस टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, पैटर्न बिल्कुल क्लियर है, टॉपिक्स बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। ये जो सारे एग्जाम एनालिसिस वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो देखते रहो, आपको पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है और कौन कौन सी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। स्कोरिंग बहुत है, फुल चांस है आपका, तो प्लीज हिम्मत नहीं हारनी है और प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो यस, आप बस रिवाइज करते रहिए, स्पीड को मेंटेन करिए और जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं वो लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन पेपर हैंडल करते रहिए। और हाँ, आज की ये जो एनालिसिस हमने आपको प्रोवाइड कराई है, अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की और एग्जाम अपडेट्स और एग्जाम एनालिसिस वीडियोस के लिए तब तक हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल, थैंक यू।